पहले आज की बात पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देवराज जी, सुभाष रोड के आप मुखिया प्रधान, ये स्थिति जो मार्केट की आती है जाम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? और अभी तक पहले भी आपसे इंटरव्यू लिया है, जब भी आपने कहा था मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, कई बार ऐसा नजर आ रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जो मकर संक्रांति गई है और लोहड़ी गई है, उनकी सबको, पूरे समाज को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारे यहाँ जाम लगता है, ये हमारे आगे कैलाश नगर के अंदर ट्रांसपोर्ट है यहाँ। जी। जब वो गली के अंदर ट्रक मुड़ता है तो वो कम से कम मुड़ने के टाइम आधा एक घंटा लगा देता है। उस समय जाम लग जाता है मेन रोड पे। जब मेन रोड पे जाम लगता है तो हमारे सुभाष रोड सारी गलियों में जाम लग जाता है, रिक्शा निकलता नहीं है। इस वजह करके, ट्रकों की वजह करके ये जाम लगता है। वैसे हमारे माल जाने से आने से कोई जाम नहीं लगता है। अतिक्रमण को लेकर सुभाष रोड के ऊपर मैंने देखा, चाहे वो डिस्प्ले व्यापारी भाइयों की हो या छज्जा बाहर निकला हो, तो कहना है कि प्रधान जी हमारे हैं देशराज जी। प्रधान जी जिस तरीके से उनका ऑफिस या दुकान या शॉप कहेंगे, उनके यहाँ जो छज्जा निकला हुआ है, तो अगर कोई कार्रवाई होती है तो प्रधान जी से बात कीजिएगा। अगर प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे, जब प्रधान जी खुद बैठे अतिक्रमण कर रहे हैं तो व्यापारी भाई हमारे मार्केट के अंदर लोग क्या कहेंगे फिर? हमारे सुभाष रोड पे कोई भी अतिक्रमण नहीं है, छज्जे बिल्कुल ठीक निकले हुए हैं। कुछ दुकानदार जिन्होंने ज्यादा किराए पे दुकानें ले रखी हैं, वो थोड़ा बहुत आगे लगाते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने व्यापारी हैं वो बिल्कुल दायरे में रहते हैं, कोई अतिक्रमण नहीं है। नहीं, प्रधान जी आपकी शॉप भी देखिए, कितना आपने बाहर जो है, जिस तरीके देखा जाए नाली के अंदर होना चाहिए, तो आपके ही भी छज्जा देख सकते हैं। ये तो हमारी जगह आगे तक थी, लेकिन मैंने पीछे तक लगाई है, बल्कि 10 फुट मैंने और पीछे करी है अपनी मार्केट। देख लीजिए, सवाल का जवाब प्रधान जी ने दे दिया है। ये हमारी अपनी जगह है, 10 फुट पीछे मैंने दुकान बनाई है, तो छज्जा हमारा होना चाहिए। तो इस तरीके को व्यापारी भाई का कहना है कि हमारा कार्रवाई अगर एमसीडी करती है या कोई दिल्ली सरकार के व्यक्ति करते हैं, तो पहले प्रधान जी का नाम जो आया, प्रधान जी ने साफ कह दिया। बिजनेस कैसा चल रहा है? जब से ये ऑनलाइन काम चला है, जी। ये सारा जो ऑनलाइन है, ये सब जितने भी व्यापारी आ रहे हैं वो अपना बैंक में पैसे डालते हैं, ऑनलाइन पैसे डालते हैं, कैश पैसे नहीं लेके आ रहे। और ज्यादातर इस साल व्यापारी बाहर से फोन करता है, अपना ऑर्डर लगाता है, माल उसको पहुंच जाता है और पैसे बैंक में जमा करा देते हैं। तो बिजनेस सही चल रहा है इसका मतलब? बिजनेस बिल्कुल ऑनलाइन वालों का बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यहाँ रिटेलर बैठे हैं, व्यापारी ना आने की वजह करके उनका बिजनेस थोड़ा सा ढीला चल रहा है। नालियां जाम है, गंदगी है। इससे पहले गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी रहे, मैंने भी इंटरव्यू आपका भी लगाया था। यहाँ से सांसद गौतम गंभीर रहे हैं, अब सांसद हमारे हर्ष मल्होत्रा जी आ गए। क्या स्थिति अभी सुधरी है कि नहीं सुधरी? ये स्थिति देखिए, बाहर जिस तरह पानी या गंदगी को लेकर सुभाष रोड के ऊपर केजरीवाल ने कहा था ये मेन रोड है, 650 करोड़ रुपए लगेगा। तुम्हारे यहाँ ये गलियां, मेन रोड जो है इसको चांदनी चौक जैसा बना देंगे। लेकिन आज तक कई मीटिंगें हो पीछे हुई थी केजरीवाल के साथ, लेकिन उन्होंने कुछ पैसा नहीं लगाया, सारे झूठे वादे करे। झूठे वादे करे हैं। क्या लगता है आने वाला समय, क्या केजरीवाल वापसी करेंगे या भाजपा दावा करती आ रही आपकी भाजपा की सरकार? अब के भाजपा की सरकार आएगी। केजरीवाल के 10 साल पूरे हो गए हैं, अब ये केजरीवाल नहीं आएगी। इसने जो शराब में घोटाला किया है और इन्होंने जो बंगला बनाया है, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था इन्होंने बोला था कि हम कुछ नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, और मैं देश की सेवा करूंगा, दिल्ली की सेवा करूंगा। लेकिन इन्होंने झूठे वादे करके कुछ नहीं करा है। अरविंदर सिंह लवली पुराने कांग्रेस में रहे हैं, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आ गए, अब उनको यहां से प्रत्याशी बनाया गया। दूसरी तरफ नवीन चौधरी दीपू आम आदमी से हैं, भाजपा से अरविंदर सिंह लवली हैं, अब कमल अरोड़ा जी आपके मार्केट के ही हैं, जो उनको कांग्रेस से टिकट दे दिया गया। क्या कहेंगे? अरविंदर सिंह लवली जी ने ही ये मार्केट को बसाया है जी। जो जब कमर्शियल हुई है, मार्केट उठने का टाइम आया, तो हमारा लवली जी ने ही मदद करी है। लवली जी की वजह करके ही ये मार्केट बसी है। आज इस मार्केट में 20,000 दुकानें हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो घरेलू गलियों में लगी हुई है। तो ये लवली जी की ही देन है। लवली जी ने ऊपर बाथरूम बनवाया था, जो हमारे व्यापारियों को बहुत सुख था, लेकिन आज वो हाईवे बनने की वजह करके वो बाथरूम तोड़ दिया गया है। लेकिन हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा है कि मैं इसके नीचे बाथरूम जरूर बनाऊंगा। एक जो हाईवे बना है, जो हमारी पार्किंग बनी है, वो जमुना की ओर है,
लेकिन इस टाइम पुल को पार करना, बीच में जो रास्ता नहीं दिया गया, रास्ते जो दिए गए हैं वो दूर है, लेकिन बिल्कुल सुभाष रोड के सामने 6 फुट का रास्ता निकलना चाहिए, जो कि जल्दी वाले माल लेके जाते हैं उनको पार्किंग में जाने में आसानी हो। विधायक जी ने कहा था कि यहाँ पर बाथरूम को लेकर, महिला टॉयलेट को लेकर आज की बात ने आवाज भी उठाई थी। महिला टॉयलेट और यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, चाहे यहाँ की शांति मोहल्ला की सरप्लेक्स मार्केट हो या गांधीनगर की मार्केट हो, जो भी हैं, तो किस तरीके के हैं, क्या काम हुआ, कितना हुआ? ऐसा है, हमारी एसोसिएशन सन 90 से लेडीज और जेंट्स बाथरूम बनाए हुए हैं। हमारी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज बाथरूम तो कोने मार्केट में बनना था, जबकि इन्होंने 9 लाख रुपया मंजूर कराया था, इस पे डबल स्टोरी बनना था जी। लेकिन सामने जो मालिक मकान है उसने हाई कोर्ट चले गया, उसने बनने नहीं दिया और उसके बाद आगे बनाया गया, लेकिन उसके आगे खंबा लगा हुआ है एक, जिसके अंदर लेडीज बाथरूम चल नहीं रहा, उसमें जो उस दिन का ही ताला लगा हुआ है। उसी दिन का ताला लगा हुआ है। तो इस बार मतलब भाजपा की सरकार चाहते हैं प्रधान जी? बिल्कुल भाजपा की सरकार ही आनी चाहिए और लवली जी आना चाहिए, ताकि हमारे मार्केट की और तरक्की हो। मार्केट की तरक्की हो। अरविंदर सिंह लवली ने गांधीनगर बसाई है, तो अरविंदर सिंह लवली का इतिहास भी अलग है। तो नवीन चौधरी दीपू टक्कर देंगे, कांटे की टक्कर जरूर है। तो सरकार मार्केट वालों का ही और सभी का कहना कि भाजपा की आनी चाहिए, लेकिन आने वाला समय 5 तारीख फिर 8 तारीख को पता लगेगा कि भाजपा आती है या फिर वापसी करते हैं अरविंद केजरीवाल। ये थे हमारे गांधीनगर के प्रधान देशराज जी, जिन्होंने अतिक्रमण और जाम को लेकर कैलाश नगर के अंदर ट्रांसपोर्ट को, जिस तरीके से मैंने पहले दिखाया है कि रोड के ऊपर गांठें ट्रक आते हैं, वो उन्होंने आज बोला है। आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार आती है। आज की बात सुबोध साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत। अरे गलत बोले। ये गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, शाम की स्थिति देख सकते हैं। कोई भी लोडिंग अनलोडिंग का समय नहीं है, हर तरफ जाम मिल जाएगा। ये स्थिति देश की राजधानी दिल्ली, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर का हाल है ये। चाहे वो सुभाष रोड हो, 0 नंबर गली हो, कोई भी गली दिखाई हो या मेन रोड दिखाया हो, तो यहाँ के प्रधान ने साफ कह दिया कि यहाँ पर आते हैं ट्रक जो कैलाश नगर ट्रांसपोर्ट के, उनकी वजह से लगता है जाम। ये आप देख रहे हैं आज की बात पर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर का हाल। लोडिंग अनलोडिंग का कोई समय नहीं है, हर किसी की जेब में पैसा जाता है, चाहे वो यहाँ की पुलिस हो या यहाँ के एमसीडी के कोई अधिकारी हो, आला अधिकारी तक की जेबें गर्म कर दी जाती है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, अतिक्रमण को लेकर, लोडिंग अनलोडिंग को लेकर कोई भी समय नहीं है, हर किसी की जेबें भर दी जाती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस एमसीडी हो या किसी तरह का। आप देख रहे हैं इस वक्त एम्बुलेंस का ये हाल है, ना रास्ता दी जा रही है, ना जगह दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर है, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। मेन रोड का हाल, तो एम्बुलेंस किस तरीके से निकली है तो देख सकते हैं आज की बात पर। इस पर महिला शौचालय को लेकर हो, ये दिखाया तो देख सकते हैं, ये जरा सा कोना नजर आया तो गंदगी। सवाल होता है जाम की लेकर, जाम को देशराज जी ने कह दिया कि ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर ट्रक आते हैं तो गलियों में जाम लग जाता है, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होता है। तो अतिक्रमण, मैंने आऊँ कि अतिक्रमण हम खुद करते हैं, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। स्कूटर मोटरसाइकिल से लेकर, चाहे हमें पेटी पैक कराना हो, गांठें बंधवाना हो या कोई कार कराना हो, तो जाम लग जाता है। सवाल होता है, मार्केट इस वक्त मौसम ठंडा है तो कम नज़र आ रहा है। इससे पहले मैंने कई बार दिखाया कि रोड के ऊपर पैर रखने की जगह नहीं होती है, मेन रोड पर जाम मिलता है, सड़कें टूटी हैं, सीवर जाम है, नालियों का नरक का हाल है। तो ये देश की राजधानी दिल्ली, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर है। जी हाँ, देशराज जी ने तो साफ कह दिया। तो सवाल व्यापारी भाइयों का था, सबसे पहले देशराज जी क्या जो अतिक्रमण खुद छज्जा निकाल कर करे हैं, तो प्रधान जी का छज्जा कब टूटेगा जब हम व्यापारी भाई भी अपना छज्जा तोड़ने को तैयार हैं। तो आइए, मैंने दिखा दिया है। तो प्रधान जी ने कह दिया, हमने अपनी ज़मीन पर, अपनी जगह पर छज्जा बनाया है, कोई मैंने अतिक्रमण नहीं किया, हमने अपना 10 फुट पीछे अपनी दुकान बनाई है। तो देशराज जी का ये कहना है। नहीं, यहाँ की चाहे वो पुलिस प्रशासन या अधिकारी हो, एमसीडी हो, खुलेआम पैसा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल खाना पूर्ति, सबकी जेबें भर दी जाती हैं, लोडिंग अनलोडिंग का कोई समय नहीं है, सबकी जेबें गर्म कर दी जाती हैं। तो क्यों होगा कार्रवाई? आइए मैं आगे का हाल दिखाता हूँ।
हाल है देश की राजधानी। यहाँ पर हर तरीके से देखा गया, चाहे वो अतिक्रमण जाम को लेकर हो, गंदी गलियाँ, सीवर टूटा हो, रोड खराब हो, निवासी और व्यापारी भाई हैं तो सवाल होता है। अब एमसीडी में हमारे केजरीवाल महोदय भी आ चुके हैं। ये हाल है तो सबसे बड़ा सवाल है, लोडिंग अनलोडिंग को कोई समय नहीं है। अतिक्रमण को लेकर, जाम को लेकर केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है, हर किसी की जेबें भर दी जाती हैं। ये स्थिति नज़र आ रही होगी, आप देख रहे हैं। तो गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट रोड की है। गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है, हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ नहा धोकर करते हैं, तो यहाँ की सुबह होती है। सबसे पहले दुकान खोलने से पहले, पूजा पाठ से पहले हमें गंदगी दिखाई पड़ जाती है। सभी न्यूज़ खबरें दिखाता रहा है अतिक्रमण को लेकर के, जाम को लेकर, गंदगी को लेकर। तो आज की बात गांधीनगर मेन रोड से लेकर ये सुभाष रोड लेकर हर जगह कोना कोना भी दिखाया। तो सवाल होता है, सबकी जेबें भर दी जाती हैं। यहाँ के नेता मूक दर्शक बने होते हैं। तो व्यापारी देख सकते हैं सुभाष रोड गली नंबर 2 का ये स्थिति। गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सुभाष रोड से लेकर ये हाल देख रहे हैं। आज की बात पर सीवर का हाल, ये स्थिति देख सकते हैं। ये सीवर का हाल, सुभाष रोड 0 नंबर गली। ये देश की राजधानी दिल्ली गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में गंदगी का हाल, पूरी गांधीनगर की स्थिति दिखा दी है। यहाँ के प्रधान जी ने क्या कहा वो भी आप देखने, आज की बात पर देखना है। तो सवाल होता है, ये स्थिति आप देख सकते हैं।